युद्ध में उतर जाए। दोस्तों, आज भारत का शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां खान सर का नाम न गूंजता हो। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ एक शिक्षक नहीं, करोड़ों युवाओं का इमोशन है। खान सर का जो सोशल मीडिया पे क्रेज है वो क्या ऐसे जमीन पे है उतना? उससे ज्यादा है जी, उससे ज्यादा कई गुना ज्यादा है पटना में सर का क्रेज। सर ईमानदारी से पढ़ाते हैं। कहाँ उनकी क्लास में भीड़ कितनी होती है? एक बैच में कम से कम 10 से 12,000 बच्चा बैठते थे। बोलते हैं ऑनलाइन में जब हम लोग इंडियन मैप का क्लास करते थे तो सर बोलते थे शायद 63 लाख के स्टूडेंट ऑनलाइन में उसमें पढ़ते थे। जब हम लोग इंडियन मैप का क्लास ऐसे 2 महीना पहले करते थे बोलते थे सर क्लास होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज करोड़ों रुपए की कोचिंग इंडस्ट्री को घुटनों पर लाने वाले खान सर का असली नाम क्या है? अगर आपका पूरा नाम जानना चाहते हैं और थोड़ा आपने स्ट्रगल कैसे किया उसके बारे में बताइए। बिल्कुल, आपको अधिकार है पूरा नाम जानने का, लेकिन हमने इतिहास से यह सीखा है कि इतिहास से कोई कुछ नहीं सीखता है। क्यों एक समय पर उन्हें अपनी पहचान छुपानी पड़ी? शुरुआत में जब हम पटना में गए थे तो मकान लेने गए थे, उन्होंने मकान दे दिया, आधार कार्ड देखा तो उन्होंने जाति धर्म देख के कहा कि यहाँ नहीं रख सकते हैं, बाहर कर दिया। वहाँ पे एक जगह गए चाय पीने के लिए, तो मत चाय पीने के लिए नहीं, उनके यहाँ गए थे किसी काम से ऐसे ही करने, तो चाय पीने और उसके बाद जब गए तो देख रहे हैं कि वो बर्तन चेंज कर दिया कि भाई ये इनका बर्तन अलग हमारा अलग। अजीब सी फीलिंग होती है। भाई देखिए सर, आपको अपना नाम, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर कुछ भी नहीं देना है। और कैसे सेना की वर्दी पहनने का सपना देखने वाला एक लड़का आज देश का सबसे बड़ा गुरु बन गया। फौज में ही जाना था हमको। अब हमारे लिए तो एकदम विकट परिस्थिति हो गई, साथ ही साथ फाइनेंशियली भी दिक्कत हो गया। अब क्या करें? तो नॉर्मल एक सरकारी स्कूल से इंटर था मेरा, फिर एक नॉर्मल ग्रेजुएशन किए, ग्रेजुएशन बीएससी। अब इसमें फाइनेंशियली दिक्कत भी बहुत ज़्यादा आ गया। तो उसने क्या किया, हम एक कोचिंग में गए, वहाँ पे मतलब काफ़ी स्टूडेंट जो थे, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं थे, नॉर्मल था कोचिंग वहाँ पे। वहाँ हम गए तो हमको फर्स्ट दिन केवल 6 लड़के मिले। अब 6 लड़के में अजीब सा माहौल हो गया। वो हमको, मेरी दाढ़ी उड़ी भी नहीं थी, तो अजीब से उनको लगा कि तो हम ही लोग के बीच में। तो हम 6 बच्चे को पढ़ाए, हमको भी खुद एम्बेरस फील हो रहा था कि ये लोग हमको उस तरह से देख क्यों नहीं रहे हैं। अब उसको 6 लड़कों से अगले दिन वो 50 हो गए, फिर 100, 150, इतना तेज बढ़ने लगा। चलिए शुरू करते हैं खान सर की जिंदगी के उस सफर को जो संघर्ष, आंसुओं, बम धमाकों और बेमिसाल कामयाबी से भरा हुआ है। इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। खान सर का जन्म एक बेहद ही साधारण मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। उनके पिता भारतीय सेना में थे और बड़े भाई भी देश की सेवा में जुटे थे। घर का माहौल देशभक्ति से भरा था। यूनान, मिस्र, रोमा सब लुट गए जहां से, लेकिन मगर बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौड़े जहां हमारा। इसलिए बचपन से ही खान सर की आंखों में भी सिर्फ एक ही रंग चढ़ा था, भारतीय सेना की वर्दी। वो पढ़ाई में बहुत तेज नहीं थे, लेकिन उनका दिमाग चीजों को बहुत गहराई से समझता था। उन्होंने दिन रात एक एक करके एनडीए की लिखित परीक्षा पास कर ली। घर में खुशियों का माहौल था कि बेटा अब अफसर बनेगा। लिखित परीक्षा पास करने के बाद आया वो दिन जिसका उन्हें सालों से इंतजार था। फिजिकल और मेडिकल टेस्ट सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी डॉक्टर ने उनके हाथों को ध्यान से देखा। खान सर के हाथ में एक छोटा सा कैरिंग एंगल था। सीधी भाषा में बोलूं तो उनका हाथ का थोड़ा टेढ़ा होना था, जो सेना के कड़े नियमों के खिलाफ था। डॉक्टरों ने कहा यू आर परमानेंटली अनफिट। एक झटके में उनका बचपन का सपना, उनके पिताजी की उम्मीदें और उनकी पूरी दुनिया बिखर गई। वो बताते हैं कि उस दिन वो फुट फुट कर रोए थे। बेहतर से बेहतर होने का तलाश करें। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे तलाश करें। जुनून हो गया कि भाई हम लोग को ये कॉन्फिडेंस था ना कि फौज में हो जाएंगे तो ट्रेनिंग की कुछ खास जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग तो इससे बहुत हद तक जानते हैं हथियारों के बारे में। एनडीए में रिटन एग्जाम हुआ, वो काफी ठीक ठाक था, और एनसीसी वगैरह हम लोग ने किया था, तो उससे फौज से काफी ज्यादा उससे जानने को मिल गया कौन सा हथियार कैसे काम करता है। ये वो एक है कि सिलेक्शन काफी प्रोसीजर काफी कॉम्प्लेक्स होता है। वहाँ मेडिकल हर चीज, मेरा हाथ काफी टेढ़ा है। अब ये इतना टेढ़ा होने की वजह से दोनों हाथ की मतलब हम मेडिकली आउट कर दिया गया। अब मेडिकल आउट होने की वजह से ये सब चीजें सही नहीं हो सकती। तो यही तो वही था मेरे लाइफ का। इसके आगे हमने कोई सपना ही नहीं देखा था कि हमको कुछ और भी करना है। शुरू से ही
फौज में ही जाना था। ट्रेन में वापस लौटते हुए उनके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, अब आगे क्या। सपना टूट चुका था, जेब खाली थी और आंखों में आंसू थे। ऐसे में एक भटका हुआ लड़का अपनी किस्मत आजमाने बिहार की राजधानी पटना पहुंचता है, लेकिन पटना पहुंचते ही उनके साथ कुछ ऐसा हुआ, उस वजह से उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या था वो हादसा, जानेंगे अगले पार्ट में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पार्ट 2 आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।